अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते देहरादून से खबर मिल रही है जहां सरकार में दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय और गाड़ी के किराया की बढ़ोतरी कर दी है, जहां पे दायित्वधारियों को अब हर महीने 35,000 की जगह 45,000 सैलरी मिलेगी और साथ ही दायित्वधारियों की गाड़ी का जो किराया बढ़ाया गया है वो 60,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये महीना किया गया है। इसके साथ ही दायित्वधारियों को मिलने वाले स्टाफ ऑफिस का किराया और हवाई रेल टिकट पहले की तरह मिलते रहेंगे और वो निश्चित रूप से हमारे सरकार को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो समय समय पर इस प्रकार की वृद्धि होती रहती है और आप जानते हैं जिस प्रकार के आज जो थोड़ा सा कभी कभी आप देखें कि पेट्रोल फ्यूल इसमें कहीं वृद्धि होती है रेट में, तो ऐसे में उनका इस प्रकार का बढ़ाया जाना स्वाभाविक होता है। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार हर दृष्टि से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते इस प्रकार का निर्णय लेती है। देहरादून से खबर मिली जहां पर सिंगली गांव में 4 साल के बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया। रात भर रही तलाश के बाद तड़के सुबह जंगल में बच्चे का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग मौके पर मौजूद है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, लोग गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं और घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। बताते चले आपको, प्रदेश में पिछले 3 महीने में 18 लोग जान गंवा चुके हैं। हमारे पास 10:15 बजे फोन आता है, उस समय मैं खाना ही खा रही थी सर, तो 10:15 बजे से फ़ोन आता है तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, लड़की की, वो बहन रही होगी। तो उसने बोला कि आंटी ऐसी बात हो गई, हमारे घर से जो है बच्चे को उठा के वगैरह लेके चला गया। तो हम लोग फटाफट ऐसे ऐसे उठ के आते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि वो मम्मी उसकी दादी, उसके पापा, सब लोग यहाँ पे खड़े थे। कुछ लोग नीचे उतरे हुए थे उसे ढूंढने के लिए। तो कह रहे सर बिल्कुल बरामदे से ही कि जो गुलदार है वो बहुत देर से कुत्ते की फिराक में था, कुत्ते पर वो नज़र बनाए हुए था। जब कुत्ते के साथ साथ 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकला, उसकी माँ घर से बाहर निकली और जब वो वापस घर के अंदर जा रहे थे उसी समय गुलदार ने बच्चे को अपना शिकार बना लिया। आप देख सकते हैं ये ठीक घर का वो पोर्शन है जहाँ पर गुलदार ने अटैक किया और उसके बाद इस जंगल में उसे झाड़ियों के अंदर ले गया। बहुत शोरगुल भी लोगों ने मचाया, लोगों ने छानबीन भी की, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया। यानी कि ये एक गंभीर बात भी है। लोगों को इस बात से सचेत होना चाहिए कि जब घर के आसपास ऐसा घना जंगल हो, झाड़ियाँ हो, तो अलर्ट उस समय हो जाना चाहिए कि रात के समय कम से कम लाइट हो। और ख़ासकर जब कुत्ता घर में आपने अगर पाला हुआ है तो सबसे सॉफ्ट शिकार होता है कुत्ता, लेकिन उसके बीच भी अगर छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा अगर गुलदार देख लेता है तो कुत्ते से भी ज़्यादा सॉफ्ट बच्चे ऐसे जंगली जानवरों के लिए एक सॉफ्ट शिकार बन जाते हैं। और यही कारण रहा कि रात जब गुलदार कुत्ते की फिराक में कुत्ते के पीछे पीछे आया तो उसको अचानक जब बच्चा दिखा तो उसने बच्चे का शिकार करना ज़्यादा आसान समझा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल में एक गुलदार और एक बाघ वन विभाग ने जरूर पकड़ा है, लेकिन इलाके में खौफ अभी भी बना हुआ है। वहीं लोगों ने वन विभाग की शिकायत डीएम से की है। वन विभाग ने भले ही एक बाघ और गुलदार को पकड़ा हो, लेकिन भीमताल धारी ब्लॉक में गुलदारों का आतंक इस कदर है कि अब भी ग्रामीण भय में हैं। वहीं कृष्णापुर और आलू खेत के आसपास भी लेपर्ड दिखने से लोग दहशत में हैं। पिंजरा लगाने की मांग को लेकर थक चुके ग्रामीण वन विभाग की शिकायत लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे और इलाके में बाघों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। बाघ से काफी खतरा है, लोग तो घर से निकलने में ही डर रहे हैं। और मतलब जिसके वहाँ अभी उन्होंने बताया, एक जो हमारी ग्राम प्रधान आई है कि कहीं पर अभी पिंजरा नहीं लगा है, बहुत कम जगह में पिंजरा लगा है, लेकिन बाघ तो हर जगह दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा खतरा है, लोगों को स्कूल जाने में खतरा है, जंगल जाने में खतरा है। दरअसल पिछले 1 महीने में 3 महिलाओं की जान इन बाघों के हमले में गई है, जिसके बाद दिन रात एक कर वन विभाग ने एक गुलदार और एक बाघ को पकड़ लिया है। बावजूद इसके अब भी खौफ बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में 3 बाघ हैं और अभी एक ही पकड़ा गया है। वहीं अब डीएम दरबार पहुंचे मामले के बाद वन विभाग को निर्देश फिर जारी हुए हैं। तो पिंजरे लगाने की कार्रवाई है, सघन रूप से जो गश्त करी जाती है विभाग के द्वारा वो कार्रवाई है,
या किसी भी अन्य प्रकार से ग्रामीणों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, इसमें विभाग कार्रवाई करे और जितनी मैन पावर की आवश्यकता है, जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उनके लिए अलग अलग जो सक्षम स्तर हैं उन पर पत्राचार किए गए हैं। बाघ गुलदार जरूर पकड़े गए, लेकिन वन्य जीव और मानव संघर्ष का अंत नहीं हुआ है। ऐसे में जरूरी है वन विभाग लोगों की बातों को नजरअंदाज ना करे, ताकि कोई और मौत बाघ या गुलदार के हमले से ना हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। भीमताल में बाघ के हमले के मामले में बड़ी खबर मिल रही है कि दरअसल 26 दिसंबर को विभाग ने एक बाघ को पकड़ा था, जिसके बाद वन विभाग ने जांच के बाद ये कहा है कि पकड़ा गया बाघ आदमखोर है और इसी ने पिछले दिनों भीमताल में 3 महिलाओं को निवाला बनाया था। उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 महीनों में उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले में 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 53 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, आप कैसे देखते हैं इन पूरे मसलों को? जैसा आपने बताया, इन घटनाओं का जो सिलसिला है ये जाड़े के महीने में अचानक बढ़ा है, जो हमारे लिए भी चिंता का विषय है। और इसके लिए हम नियमित रूप से फील्ड लेवल पे सभी को समन्वय करके हमारा प्रयास है कि जो भी वन बाहुल्य क्षेत्र हैं, विशेष रूप से जहाँ पर जंगली जानवरों की उपस्थिति के बारे में जानकारी है, वहाँ गश्त बढ़ाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्थानीय जो निवासी हैं उनके साथ संवाद बढ़ाया जाए, जिससे कि वो लोग भी अगर कहीं कोई जानवर देखते हैं या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हमसे उसकी जानकारी तुरंत साझा कर सकें, जिससे उसमें जो भी आवश्यक वहाँ पर अपेक्षित हो वो हम तत्काल कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि अगर वर्ष भर के हिसाब से देखें तो संख्या निश्चित रूप से बढ़ी तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनकी संख्या में अचानक वृद्धि जरूर आई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी में आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। इस दौरान 15 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए। इसके साथ ही 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई और साथ ही यूनिवर्सिटी में बनने वाली नई बिल्डिंग्स का भी शिलान्यास किया गया। वही एक नई ऊर्जा कक्षा 12वीं के पढ़ाई के बाद मैं विश्वविद्यालय में गया और लंबे समय तक मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलापों से हमारे की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसरत तेज कर दी है। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक गुरुवार से काशीपुर में होने जा रही है। बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर कार्य योजना पर रणनीति बनेगी। 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रूपरेखा पर मंथन होगा। इस कार्यकारिणी की बैठक है, 28 को पदाधिकारी बैठक है और 29 को ओपन जो कार्यकारिणी बैठक है। बैठक में जो स्वरूप होता है कि हमने जो आगामी कार्यक्रम को लेकर बात करनी उनका होती है। हमने जो पीछे समीक्षा होती है उस कार्यक्रमों की जो हम लोगों ने किए इन 6 महीनों कार्यक्रम कि किस स्तर तक में है, क्या क्या उसमें सुधार होनी चाहिए और किस लेवल तक उसको ले जा सकते हैं। देहरादून से खबर मिल रही है, अब उत्तराखंड में 24 घंटे होटल ढाबे खुले रहेंगे। प्रदेश में टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी होटल ढाबे खुले रहेंगे। हिमाचल में भी 24 घंटे होटल ढाबे खुले रहते हैं और इसी की तर्ज पर अब देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी होटल ढाबे जो हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे, क्योंकि सैलानियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और कहा जाता है कि दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग पहाड़ का रुख करते हैं और इसी को देखते हुए अब 24 घंटे उत्तराखंड में होटल और ढाबे जो हैं वो खुले रहेंगे।
अटल उत्कृष्ट स्कूलों के बोर्ड रिजल्ट से लेकर सरकारी स्कूलों में 800 प्रभारी प्रिंसिपल का प्रभार छोड़ने के चलते इस साल शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। ऐसे में 2024 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के 4 बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे साल 2023 में भी कोरे ही नजर आए। एजुकेशन डिपार्टमेंट ना सभी स्कूलों में सभी सब्जेक्ट के टीचर्स दे पाया और ना ही प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों का बोर्ड रिजल्ट ही सुधार पाया। ऐसे में सबसे बड़ा फैसला जो शिक्षा विभाग 2024 में लेने जा रहा है वो है नए सेशन में राज्य आंदोलनकारियों के इतिहास पर लिखी किताबों को स्कूलों में पहुंचाने की तैयारी। साथ ही बोर्ड एग्जाम समय पर हो सके इसके लिए शिक्षा विभाग काम कर रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि बोर्ड के एग्जाम फरवरी से शुरू होंगे और रिजल्ट अप्रैल में घोषित किए जाए। 2024 में जो अपने बोर्ड परीक्षाएं हैं वो नियत समय यानी मार्च में हम कंप्लीट कर देंगे तीसरे हफ्ते तक, और अप्रैल में हम परीक्षाफल जारी करेंगे जो कि सबसे पहला प्रयास होगा और प्रथम इतिहास होगा इस प्रकार का रिजल्ट जारी करने का। वहीं प्रदेश में 3000 के करीब स्कूलों में बच्चे न होने के चलते बंद या फिर मर्ज कर दिए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग अब गांव-गांव जाकर बच्चों के एडमिशन के लिए संपर्क करेगा और स्कूलों में मैटरनिटी या फिर सीसीएल पर जाने वाले टीचर्स के बदले संविदा पर टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही विभाग इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू के लिए जल्द ही जमीन की भी व्यवस्था करने में लगा है। पर पीरियड में हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे जो कई कारणों से लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, चाहे हमारी महिला शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक हैं, बीमारी या कई कारणों से चाइल्ड केयर लीव है, तो वो जो रिक्ति होती है उसमें पढ़ाई प्रभावित होती है। तो उसके लिए ये तय किया गया है कि प्रतिवादन के हिसाब से शिक्षक रखे जाएंगे। वैसे सबसे ज्यादा जरूरी है दूरस्थ इलाकों के स्कूलों में सभी सब्जेक्ट के टीचर, प्रिंसिपल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सभी डिग्री कॉलेजों में काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ का अब एक बड़ा संगठन तैयार हो गया है, जिसका प्रदेश कार्यालय हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में खोला गया है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की है। उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन नाम के इस संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री के सामने प्रमोशन, पेंशन, सैलरी और स्टाफ से जुड़ी 6 मांगे रखी हैं, जिस पर मंत्री से काम करने का भरोसा भी दिया है। देखिए, आज हमारे जितने भी शिक्षणोत्तर कर्मचारी 119 महाविद्यालयों के आज उनका यहाँ पे अधिवेशन था, उनके कार्यालय का भी आज हमने उद्घाटन किया है और उनकी 6 डिमांडें थी कि उनके प्रमोशन समय पे होने चाहिए, वो मैं कर ही रहा हूँ। उनके जो है नियुक्तियाँ जो है और करनी चाहिए, वो भी मैंने कह दिया है कि मैं कमेटी बना के नियुक्तियाँ और जहाँ जहाँ भी करनी है वो भी कर सकते हैं। भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर देहरादून में हुई रैली के बहाने एक बार फिर से उत्तराखंड में क्षेत्रीय अधिकारियों पर पहला दखल किसका हो, इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मूल और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का जो मुद्दा है, दरअसल उसकी जड़ में अपने अधिकारों और स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में खेलों में नौकरियों का बहुत बड़ा ऑप्शन खुला है, लेकिन ये अपने आप में दीगर बात है कि उत्तराखंड के ज्यादातर खेल संघों में ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, और ये सिलसिला पिछले कई साल से चल रहा है। जाहिर है, जब ऐसे लोग उत्तराखंड खेल संघों में हैं जिनका उत्तराखंड से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन खिलाड़ियों की कौन सुध लेगा। विवादों में रही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही में निलंबित कर दिया गया। इसके जो कोषाध्यक्ष चुने गए वो मेरठ के सत्यपाल देशवाल हैं, जिनका नाम उत्तराखंड के खेल संघ के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि सत्यपाल उत्तराखंड के कोटे से चुनाव लड़कर जीते हैं, लेकिन ये अकेला केस नहीं है। कुछ समय पहले उत्तराखंड के फुटबॉल फेडरेशन में महाराष्ट्र में तैनात ट्रांसपोर्ट अधिकारी रवि किशन गायकवाड़ करता धरता थे।
यूपी में शिक्षक विदेशी यादव की उत्तराखंड के 2 खेल संघों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी तरह हरियाणा के बिजनेसमैन अजय सिंह उत्तराखंड बॉक्सिंग से जुड़े रहे। वहीं दिल्ली के कारोबारी राजेश अग्रवाल का भी उत्तराखंड की खेल राजनीति में दखल है। जानकार कहते हैं ज्यादातर खेल संघ इस नियम का पालन नहीं करते कि खेल संघ में सिर्फ उत्तराखंड का निवासी ही पदाधिकारी हो सकता है। जानकार खेल संघ की जांच की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, जब से उत्तराखंड बना है हमने ये देखा है कि उत्तराखंड में जो है यहाँ से बाहर के लोगों, जो कि यूपी हैं, यूपी के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, वो यहाँ आके खेल संघों में बने हुए हैं। उनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात यह है कि वो एक कंपनी को एक सोसाइटी रजिस्टर कर देते हैं, उसके आधार पे ही वो कागजों में जो है वो फेडरेशन चल रही होती है। वो ना कभी पहाड़ तक पहुंच। उत्तराखंड खेल विभाग और उत्तरांचल ओलंपिक संघ नाम से रजिस्टर्ड संस्था के साथ कुल 40 से ज्यादा अलग अलग खेल संघ जुड़े हुए हैं। इसमें कई के पदाधिकारी जो दूसरे राज्यों के हैं वो कागजों में अपने आप को उत्तराखंड का दिखाने के लिए लोकल एड्रेस देते हैं। ये कागजी एड्रेस केयर ऑफ होटल से लेकर केयर ऑफ पेट्रोल पंप के नाम पर भी हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में काम फिर से कब शुरू होगा, इस बात पर आपदा प्रबंधन सचिव का कहना है कि हादसे के बाद केंद्र को जांच समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। उसके अध्ययन के बाद ही सुरंग निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी कहा है कि सलक्यारा सुरंग हादसे से सीख मिली है। इस तरह के हादसे कभी ना हो, उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इस बात पर फोकस है। और ऐसे हादसे में रेस्क्यू के जरूरी उपकरण भी जुटाए जा रहे हैं। हमने ये आपदा प्रबंधन की तरफ से हमने ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लर्निंग क्या है। इस तरह की अगर घटना अगली बार फिर से होती है कहीं पर, तो कौन सी ऐसी चीज के लिए हमें तैयार रहनी चाहिए। हम एसओपी प्लस इक्विपमेंट्स क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। तो वो सारा एसओपी निर्माण का कार्य, इक्विपमेंट जो गैप है जो हमारे पास नहीं है, उसको प्रोक्योर करने का काम। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में जताया है बर्फबारी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। चमोली में कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं ठंड की वजह से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम चुके हैं और इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। तो पहाड़ में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि पहाड़ों में अब देखा जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और देखा जा रहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में भी कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ने लगी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप ऋषिकेश पहुंच रहे हैं तो जश्न अपने होटल या फिर रिजॉर्ट के कैंपस के अंदर ही मना, क्योंकि सड़कों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर इस बार पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हो सकता है आपका नया साल का जश्न आप पर ही भारी पड़ जाए। और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में हुड़दंगियों और शराबियों पर पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी। जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर एल्कोमीटर से चेकिंग की जाएगी और हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी अब नियमित ही हमारी चेकिंग चल रही है, जिसमें हमारे को यहाँ पे मतलब कोतवाली में एल्कोमीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं और इसमें पुलिस रोजाना ही कार्रवाई कर रही है। बल्कि कल भी हमने इसमें ड्रंकन में 6 केसेस को हमने दर्ज किया और इनके लगातार कार्रवाई चल रही है और ये नियमित चलेगी भी ये कार्रवाई।